उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं। अभी जो ये था ना, क्या इनका नाम है जो आप जिक्र कर रही थी, भारतीय टीम का, भारत के पाकिस्तान ताल्लुकात का। भारत ने अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आने के वीज़े जारी किए हैं। बिल्कुल सही बात। तो जब आपके ब्लाइंड आ सकते हैं, जब आपकी ब्रिज की टीम आ सकती है, तो फिर आपको अपनी जो क्रिकेट टीम है उसके बारे में भी यही देखें ना। एक सबसे अहम बात यह है कि अंडर 19 टीम के प्लेयर्स मुख्तलिफ खिलाड़ियों, मुख्तलिफ मुल्कों के, पाकिस्तान में है, वुमेन प्लेयर्स जो है मुख्तलिफ मुल्कों की, वो पाकिस्तान नहीं। तो ये दो जो है ना, बच्चे और ख़वातीन, इनके बारे में आप सबसे ज़्यादा मोहतात होते हैं किसी भी जगह भेजने के लिए। बिल्कुल सही बात। आप कभी भी उस जगह पर बच्चों को नहीं भेजेंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि किसी भी हवाले से कोई मुश्किल आ सकती है या कोई ख़तरा है। आप ख़वातीन को भी वहाँ पर भेजने से गुरेज करेंगे जहाँ पर आपको लगे कि वो ज़्यादा एहतियात। तो अगर विमेन प्लेयर्स आ सकती हैं पाकिस्तान में, अगर अंडर 19 प्लेयर्स आ सकते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के पाकिस्तान में, और अगर भारत की अपनी ब्लाइंड टीम आ सकती है, ब्रिज के खिलाड़ी आ सकते हैं। ब्रिज के खिलाड़ी तो मेरा ख्याल उन दिनों आए हुए थे जब वर्ल्ड कप चल रहा था 2023 का, या मेरा ख्याल उससे पहले का, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो आपको अपनी क्रिकेट टीम के बारे में भी, और जैसे भी गुज़िश्ता दिनों विराट की एक पुरानी वीडियो वायरल हुई, पुरानी हो या नहीं हो, बात तो उसमें गुज़िश्ता दिनों रोहित शर्मा कल के दिन में रोहित शर्मा का ये वीडियो सामने आया जब उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बारे में बात की, पाकिस्तान में खेलने के हवाले से बात की। तो ये एक बड़ा डिफरेंट किस्म का, मुख्तलिफ किस्म का जो है ना मुकाबला होता है पाकिस्तान इंडिया का आमने सामने आना। और अगर इंडिया पाकिस्तान में खेले, पाकिस्तान इंडिया में खेले, टेस्ट मैचेस अगर हों तो और ही ज़्यादा, वो इन दिनों में टेस्ट मैचेस होते हैं तो इंडिया ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेल बहुत कमाल हो। मैं लिटरली सोचती हूँ कि टेस्ट जो है वो इंडिया पाकिस्तान में होनी चाहिए। और देखिए, जैसे हाफिज़ साहब बात करें ना, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि या तो फिर आपके लिए जो आपकी BCCI की जो एक मेन क्रिकेट है, आप उसको या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और आप दीगर खेलों को इतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं कि आपने पाकिस्तान भेज दिया इस बिना पर कि आप उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट करें। या फिर दूसरा पहलू अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो ये है कि शायद आप आहिस्ता आहिस्ता करके एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि आपका गोल जो एट दी एंड वो यही है कि दोनों टीम्स को एक दूसरे के सामने किया जाए। खैर हाफिज़ साहब, आगे चलना चाहूँगी, थोड़ी सी बात करते हैं डोमेस्टिक के बारे में कि डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर खासी बात हो रही है। कल हमने गुफ्तगू की इस बारे में और मोहसिन नकवी साहब ने, मुझे लगता है, हमारा शो देखा है और उन्होंने जवाब में ये गुफ्तगू की है कि डोमेस्टिक के ऊपर खासे अच्छे प्लान्स हो रहे हैं, टीम्स बनेंगी, उनकी क़ियादत जो है वो दी जाएगी साबिक खिलाड़ियों को। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा इनिशिएटिव तो डेफिनेटली है, लेकिन ये है कि आगे क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप डोमेस्टिक का? देखिए, खबर शेयर हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि शायद कोई 5 टीमों का टूर्नामेंट करवाया जाएगा। दुनिया चांद पर जा रही है और ये वाला जो टूर्नामेंट है ना, ये पाकिस्तान ने एंड 70s और 80s में मेरा ख्याल शुरू किया था। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब अगर किसी को नहीं इल्म, मोहसिन नकवी साहब को या उन्हें मशवरा देने वालों को कि ये पेंटेंगुलर के नाम पर 5 टीमों का टूर्नामेंट पाकिस्तान में होता रहा है, तो उसमें मेरा और आपका तो कसूर नहीं है। तो वो रीन्यू कर दिया होगा ना, तो उनका तो ये नई चीज़ कौन सी होगी इसमें नई चीज़ कौन सी है कि पाकिस्तान में क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट की बहाली के लिए और बेहतरी के लिए कोई मतलब है कि चांद पर प्लान्स बन रहे हैं? इसमें कोई नई चीज़ कौन सी है? देखें, बात यह है मीरब कि ये पेंटेंगुलर कप जो है ये पाकिस्तान में बरसों से हो रहा है और ये इमरान खान साहब ने खेला था। मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। जो उनका जो 6 टीमों वाला फार्मूला था ना, वो एक उसकी बुनियाद ये थी कि वो ऑस्ट्रेलिया वाला निज़ाम चाहते थे। दूसरा उनका ख्याल ये था कि ये जो पेंटेंगुलर पाकिस्तान में, ये खान साहब ने अपने टाइम में खेला हुआ जब इमरान खान साहब क्रिकेट खेलते थे। क्या बात है जी, क्या बात। उनके ख्याल में इस तर्ज के ऊपर पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए थी, ठीक है, सिर्फ ऊपर की सतह पर। नीचे वालों को भी सत्यानाश कर दिया उस ख्याल के ऊपर। अब अगर ये कह रहे हैं कि हमने 5 टीमों का टूर्नामेंट बनाना है, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करानी है, उसमें ये कराना है, उसमें PSL की तर्ज पर, PSL की तर्ज पर आप क्यों जाने की कोशिश करते हैं? PSL को एक इस तरह का ब्रांड बनाएं कि आप उसके नीचे उस तरह का कोई टूर्नामेंट ना करवाएं। और ये जो ख्याल है ना कि आपने उसमें किसी ऐसी खिलाड़ी को नहीं खिलाना जो पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहा हो, क्या खुदा का खौफ करें? मतलब ये है, तो अगर उनकी फॉर्म खराब हो जाए तो क्या करेंगे? देखें, जब पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत मजबूत होती थी ना, तो पाकिस्तान के तमाम टॉप क्रिकेटर्स अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। इसके 2 फ़वाइद होते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आपके जो टॉप क्रिकेटर्स होते हैं वो आपके नौजवान क्रिकेटर्स को अपने मुल्कों में खेलकर अपनी ही जगह पर अपना तजुर्बा उनको मुंतकिल कर रहे होते हैं और एक अपनी जाती प्रैक्टिस। दूसरा ये है कि उनके सामने जो खेल रहे होते हैं, एक कंपटीशन का लेवल आपका ऊपर जाता है। कभी लोगों ने देखा हो कि वसीम अकरम भी खेल रहे हैं, आकिब जावेद भी खेल रहे हैं, आमिर सुहेल भी खेल रहे हैं, सईद अनवर भी खेल रहे हैं, इंजमामुल हक भी खेल रहे हैं,
अब्दुल कादिर भी खेल रहे हैं, आमिर सुहेल भी खेल रहे हैं, मुश्ताक अहमद भी खेल रहे हैं, सलीम मलिक भी खेल रहे हैं, जावेद मियांदाद भी खेल रहे हैं। ये पाकिस्तान में जो एक बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे ना, ये सारे एक दूसरे के मद्दे मुकाबले होते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। उससे आपके मुकाबले का मायार बुलंद होता है। और अगर आप बिल्कुल नौजवानों को रख लेंगे ना, वो सारे एक जैसे एक दूसरे के खिलाफ खेलते रहेंगे। यही तो सत्यानाश हुआ है पिछले चंद बरसों में कि आपने तजर्बा कहां से आएगा। बिल्कुल सही बात। आप सीखेंगे कैसे ना, आपको किसी बड़े की जरूरत होती है, वो जो आपको बताता है कि इनिंग्स बिल्ड कैसे करनी है, यहाँ पर ये फैसला करना है, यहाँ पर ये फैसला करना है। तो ये जो है ना फैंसी बातें, ये इस किस्म की खबरें और इस किस्म के बयानात और इस तरह के इक़दाम, ये सिर्फ उन लोगों को अच्छे लगते हैं जिनके ख्याल में मोहसिन नकवी साहब नए आए हैं, ठीक है, और उन्होंने कुछ एक अनोखा काम शुरू कर दिया है। धूप में बैठकर वो है जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए तामीर और तरक्की की कोशिश कर रहे हैं और प्लान्स बना रहे हैं इस सख्त कड़कती धूप में। तो शायद पाकिस्तान की क्रिकेट पाथवे क्या है, पाथवे ये है कि आप अगर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट आपका हो गया है ना, आप उसके टॉप परफॉर्मर्स की ए टीम बनाएं। आप उसमें से जो यंग क्रिकेटर्स हैं उनके अंडर 19 का जो आपका सेटअप है, अंडर 19 की टीम को मुख्तलिफ मुल्कों में भेजें, पाकिस्तान की ए टीम को मुख्तलिफ मुल्कों में भेजें। बात आपकी खत्म हो गई है। जो आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट के परफॉर्मर्स हैं उनके कंडीशनिंग कैंप लगवाएं। वहां पर आपके जो कम बैक करने वाले पाकिस्तान टीम में खिलाड़ी हैं उनको इकट्ठा करें, और जो आपके टॉप परफॉर्मर्स हैं उनका कंडीशनिंग कैंप लगाएं, उनको टीमों को भेजें इधर उधर दुनिया में खेलने के लिए। हाफिज साहब देखें, अब जैसे हसन अली की हम गुफ्तगू करते हैं ना कि वो उस तरह से नहीं खेल रहे जिस तरह से कभी वो 2019-18 में उन्होंने खेला। आप देखिए कि अगर हसन अली की अभी फॉर्म खराब है या वो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उनको जरूरत नहीं है कि वो डोमेस्टिक में जाएं, खेलें और उसके बाद अपनी चीजों को जो है वो मजीद बेहतर करें? जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट का हाल है ना, ये बड़ा खराब है। ये यहाँ पर बहुत सारे बॉलर्स ऐसे हैं जो आउट कर लेते हैं और उसी कारकर्दगी पर उनका कोई कसूर नहीं है, जो उनको मिलती है वो उसी में परफॉर्म करते हैं, रन्स करते हैं, विकेटें लेते हैं। लेकिन जब वो ऊपर आते हैं ना उस कारकर्दगी की बुनियाद पर, तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है कि वहाँ पर कैसे आउट कर लिया इन्होंने, या वहाँ पर रन्स कैसे कर लिए, यहाँ पर क्यों रन्स नहीं हो रहे, या यहाँ पर क्यों आउट नहीं हो रहे। तो इसका एक वजह इसकी ये होती है कि आपकी जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी उसमें फ़र्क नज़र आता है। एक ऐसा बॉल जिस पर आपके बैट्समैन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आउट हो जाते हैं, लेकिन वैसी ही गेंदों पर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में पिटाई होती है। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है कि आपकी ना तो बॉलिंग का मयार वो है, ना आपकी बैटिंग का तजर्बा और एक्सपोजर वो नहीं है ना, ठीक है। तो एबिलिटी जो है ये बड़ी मैटर करती है। और इसमें ये जो आपने अभी जिक्र किया जिस खबर का, ठीक है, अब वो चेयरमैन हैं, उनके ख्याल में ये नई चीज़ है तो बनाएं, करते चले जाएं। असल में बात ये है कि देखिए जो पाकिस्तान यानी पीसीबी का जो चेयरमैन है ना, हमें मीरब देखें, अगर हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए 40 साल पुरानी चीज़ को नया करके दिखाना पड़े, तो इसका मतलब है हम कख नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। नया फिल वक्त अगर ना भी करें ना, आप जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो मौजूदा निज़ाम है, आप इसमें से खामियों को कम करने की कोशिश करें, इसके मयार को बुलंद करने की कोशिश करें। अभी ये कह रहे हैं कि हम इस टूर्नामेंट को लाइव दिखाएंगे। भाईजान अभी प्रेसिडेंट कप हुआ है पाकिस्तान में, कितने मैचेस आपने लाइव दिखाए हैं? पाकिस्तान के तमाम टॉप क्रिकेटर्स वहां पर खेल रहे थे जो अवेलेबल थे, तो उसका क्या कसूर था डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट का जो कि प्रेसिडेंट कप हुआ वनडे का? लेकिन अभी रिसेंटली गुफ्तगू किया ना एहसान इकबाल साहब ने भी कहा कि हम डिपार्टमेंटल जो खेल हैं जितने भी हैं हम उनके ऊपर भी गौर करेंगे। आपसे साहब देखें ना, अभी आपने कहा कि एग्जिस्टिंग, एहसान इकबाल साहब ने क्या फरमाया कि डिपार्टमेंटल जो खेल हैं उनके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। 5 साल ये अपोजिशन में बैठे गौर नहीं कर रहे थे, अब हुकूमत में आके 2 साल ये गौर करेंगे। जब हुकूमत के खत्म होने का वक्त होगा इनिशिएटिव लेंगे ताकि वोट पक्के करने हैं। मतलब 5 साल बैठे रहे आप अपोजिशन में, आपको तो आते साथ सबसे पहले काम करना चाहिए। मतलब ये काहे की हुकूमत है कि 5 साल आप अपोजिशन में रहे, 3.5 साल, 1.5 साल आप कोलिशन गवर्नमेंट में रहे, तो आपने अपनी हुकूमत में आने के बाद दोबारा गौर करना था। ये तो आपके पास प्लान होना चाहिए कि जब आप अपोजिशन में थे आपके पास ये होना चाहिए कि हम हुकूमत में आएंगे, फौरी तौर पर ये करेंगे। चले जी, देर आए दुरुस्त आए, अभी देर आए ना दुरुस्त आए, अभी आए ही नहीं है। ये अहम बातें हैं। ये मतलब ये कोई बात है कि आप एहसान इकबाल साहब को नए वजीर तो नहीं है। एहसान इकबाल साहब को वजीर देखते देखते लोग बड़े हो गए हैं, लोगों की शादियां हो गई हैं। सही बात। हाफिज साहब देखें तो अच्छा मेरी बात सुने, अभी जैसे आपने कहा कि एग्जिस्टिंग खेल, एक एग्जिस्टिंग चीज को अमेंडमेंट करने की जरूरत है, तो वही तो कर रहे हैं ना। डोमेस्टिक जो है वो एग्जिस्टिंग थी ना, उसके ये प्लान सारे थे, तो उसको नई कौन सी होगी फिर इसमें? तो मतलब उस पे काम तो कर रहे हैं ना जो डेड हो चुकी है। बात ये है कि ये एक पुराना टूर्नामेंट था, पेंटेंगुलर कप, ठीक है। अभी आप पुराने अखबारात उठाकर देखें, आपको नजर आएगा कि ये उन 5 टीमों का टूर्नामेंट होता था। सारे के सारे 15-15, 18 खिलाड़ी ना
मुख्तलिफ टीमों में रखा करते थे और उनका आपस में एक टूर्नामेंट करवाया जाता था। मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब ये खेल रहे हो, मुदस्सर नज़र साहब ने मुझे खुद बताया कि इमरान चाहता था कि ये वाली जो क्रिकेट है ना पाकिस्तान में होनी चाहिए, वही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेली। और मतलब 70s 80s की क्रिकेट जो मुझे लगता है और ये मेरे ख्याल में मुझे याद पड़ता है मरहूम AH कारदार ने पेंटेंगुलर कप शुरू किया था 70s, मिड 70s में या एंड 70s में। नहीं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये वो तो उसको अब ये हम ये कर देते हैं और PSL नहीं ये वही है जैसे आपने फिल्म दिखाया ना मौला जट का वही आ गई दोबारा। वो क्या उसको कहते हैं, क्या उसको कहते हैं, नाम मेरे ज़हन से फौरी तौर पर निकल गया है, जो उन्होंने मौला जट को दोबारा बनाया ना, क्या बोलते हैं भाई जल्दी मेरे ज़हन से नाम निकल गया, क्या मेरे ज़हन से लफ्ज़ निकल गया है। हाँ वैसे तो सीक्वल रीमिक्स किया है। हाँ ये रीमिक्स सीक्वल भी होता है, वो दोबारा से उसकी आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। भाईजान बैठे हुए उन्होंने सामने से कहा रीमिक्स किया। तो ये देखें ना, मतलब आप अगर आप उसको मशवरा देने वाले सही हो तो कहाँ से कहाँ बात जाती है। तो ये ठीक है, मतलब लेकिन पाथवे जो है ना, मेरे पाथवे ये है कि आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, आप उसमें A टीम्स के टूर होने चाहिए, आपके 19 के टूर्स होने चाहिए। आप ये टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं करवाएं, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आपका सीज़न लंबा हो जाएगा, ठीक है, आपके प्लेयर्स जो हैं मैक्सिमम इंगेज होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि ये कोई बहुत ही अनोखी बात है, नई बात होगी, ये जो वहाँ पर बैठे हुए लोग हैं ना, इन्होंने कहा होगा कि चलो चेयरमैन को कहना है कोई नई चीज़ करिए, क्या पुरानी फाइलें उठाई, उसको कहा ठीक है सर ये पहले ऐसे होता था, ये अब एक मैच पिंडी होता था तो पिंडी से घुमा के लाहौर ले आए, लाहौर वाला पिंडी ले जाएं। रोटेशन पॉलिसी अब समझ आई है मुझे। रोटेशन नहीं, ये अपनी क्या उसको कहते हैं, इसका कोई और नहीं, इसका कोई और लफ्ज होगा, जो रोटेशन तो नहीं इनका तो मतलब है कि कोई और लफ्ज, रिवॉल्विंग पॉलिसी, इसका कोई लफ्ज निकलेगा। अच्छा चलिए अब लफ्जों में हम नहीं गुम हो सकता है। देखिए जी हाफिज साहब ने बात जो है वो की है बड़ी। मैं तमाम व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगी कि ये इन्फॉर्मेशन है जो आप सबको होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, जितने भी लोग अभी लाइक उनका माइंड है आगे क्रिकेट में आगे बढ़ने का, अपना नाम बनाने का, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये समझने की जरूरत है। चेयरमैन भी तो पूछे ना उनसे कि भाईजान ये जो आप 5 टीमों का टूर्नामेंट लेके आ रहे हैं, हाँ, ये इसका पहले कहाँ पे होता था, पहले होता था कि नहीं होता था, या आपने ये, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, पाकिस्तान के एक साबिक कप्तान थे, उन्होंने पाकिस्तान के बड़े कप्तान थे, हाँ, बड़े मशहूर मारूफ, दुनिया भर में मशहूर, कोई आम कप्तान नहीं थे, कोई आम क्रिकेटर नहीं थे, बहुत मशहूर क्रिकेटर थे। नाम भी बता दो। उन्होंने एक पाकिस्तान के क्रिकेटर जो कि उस वक्त डायरेक्टर थे अकेडमीज़ के, अच्छा, उनके पास गए और उनसे पूछा कि क्या होना चाहिए नौजवान ये यंग क्रिकेटर्स के लिए, तो मतलब अंडर 19 के लेवल पर जो एज ग्रुप की क्रिकेट होती है ना उसके लिए। तो उन्होंने बताया कि ये इस तरह का टूर्नामेंट, इस तरह का टूर्नामेंट ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कैंप लगना चाहिए, हाँ, सारी डिटेल जब उन्होंने तफसीलात बताई ना तो उन्होंने वहाँ से सुनी। उस वक्त चेयरमैन थे एहसान मानी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। अच्छा, तो बताया जाता है कि वो कैप्टन साहब मानी साहब के पास गए और सारी जो उधर से तफसीलात सुनी थी ना, हाँ, मानी साहब को बताया कि मानी साहब ये चीज़ें ना जूनियर क्रिकेट में एज ग्रुप के क्रिकेट में ये वाले प्रोग्राम होनी चाहिए। अच्छा, मानी साहब ने बड़े मुतासर हुए क्योंकि वो सामने बैठा पाकिस्तान के साबिक कप्तान बैठे हुए थे, अच्छा, मशहूर मारूफ खिलाड़ी बैठे हुए थे, ठीक है, मिलियंस में उनकी फॉलोइंग है, डिजिटल के ऊपर सैकड़ों उनकी विकेटें हैं पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में, अच्छा, इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया उनको जानती है। तो मानी साहब बहुत मुतासर हुए, उन्होंने कहा ठीक है जी बुलाओ, उनको बुलाओ जो अकेडमीज़ में होते हैं। अकेडमीज़ वाले साहब को बुला लिया गया, वो डायरेक्टर थे उस वक्त, उनको कहा हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। जब उन्होंने सारी बात सुन ली, वो कहते सारा ऐसी पहले ही कर रहे हैं सारी चीज़ें ना तो हम किन्ने दसे आगे ऐसे पहले ही कर रहे हैं, नमियाँ नहीं गया ऐसे कर रहे हैं। तो ये जहाँ पर अगर आप इस तरह के अगर आपको चेयरमैन को कुछ पता ना हो कि काम कैसे चलता है तो उसका हाल यही होता है। तो इसीलिए अगर वैसे तो ये किसी ने नहीं कहा होगा कि हम पेंटेंगुलर पहले भी होता था, वहाँ पे तो सारे हाथ बांधे सर झुकाए खड़े होंगे कि जो बादशाह सलामत ने कह दिया है वो ठीक हो गया, ठीक है, करते रहे। इनसे तो पहले पूछे बंदा, ये जो लोग जिन्होंने प्रपोज किया होगा या जो करेंगे या जो कर रहे हैं, कि भाईजान अपने आप पिछले 5 साल की कारकर्दगी बताएं, आपने 5 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए क्या किया, आप जो पेंटेंगुलर का टूर्नामेंट लेके आ गए हैं, आप बताएं जूनियर क्रिकेट का क्या हाल है। आपने हसन अली का जिक्र किया ना, पाकिस्तान के पास हसन अली अगर अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं तो उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना चाहिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो वापस आए, उन्होंने कमबैक किया था बड़ा अच्छा, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज़ थी पाकिस्तान की, मेरा ख्याल है उनकी बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान जीता था। 10 विकेटें उन्होंने रावलपिंडी में ली थी टेस्ट मैच में। उस वक्त मिसबाह उल हक कोच थे, और एक ऐसी जगह थी पिच में जहाँ पर बॉल अगर पड़ता
तो उनको उससे मदद मिल सकती थी ऑफ द पिच। अच्छा, तो रिदम उनका बहुत अच्छा लगा हुआ था। हाँ। उस जगह की प्रैक्टिस की मिसबाह हक और हसन अली ने कि यहाँ पर बॉल गिरना चाहिए, यहाँ से कट होगा बॉल अंदर। क्या बात है, क्या बात। उस एक जगह की प्रैक्टिस की खास तौर पे, और उन्होंने उस टेस्ट मैच में मेरा ख्याल 10 विकेटें ली थी, तो पाकिस्तान मैच जीता था। तो अगर तो आपके पास इस किस्म के लोग हों जिनको इतनी समझ हो, ठीक है, और इस तरह के आपके पास करैक्टर्स हों जो आपके लिए बेहतर कर सकते हैं।